अभी आखिर सोने के वक्त परेशान क्यों करता है? बच्चे के नींद के प्रति व्यवहार माता पिता के शिशुवस्था में किए गए व्यवहार से जुड़ा हुआ है। कई मम्मी अपने शिशु को गहरी नींद आने तक थपथपाती है या दूध पिलाती है या गोद में रखती है। जाने अनजाने में बच्चा नींद के लिए मम्मी की इस एक्शन पर निर्भर हो जाता है। अगर बच्चे को शिशु अवस्था से ही हल्की नींद में झूले या बिस्तर पर डाल दिया जाए तो कुछ समय में वे अपने आप को शांत करना और सुलाना सीख जाते हैं। अगर बच्चे के ज़रा सा रोने पर उसे गोद में ले लिया जाए तो वे कभी भी अपने आप को सुलाना नहीं सीख पाते। धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग और गोद की जगह बच्चा अपने मम्मी के बाल सहलाने या पीठ पर हाथ फेरने को नींद से जोड़ लेता है। अगर आप अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं, उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो उसे गहरी नींद लगने से पहले हाथ फेरना बंद कर दें और खुद उसे सोने के लिए प्रोत्साहित करें। हाथ फेरने में कोई बुराई नहीं है, पर गहरी नींद लगने तक बच्चे की सेवा करने में है। अगर आपका बच्चा आपके कमरे में काफ़ी समय से सो रहा है तो आपको धैर्य और संयम दोनों की ज़रूरत है। यह आदत रातों रात नहीं छूटेगी। पहले आप अपने बच्चे को आपके स्पर्श के बिना सोना सिखाएं। उसे गहरी नींद लगने तक गोद में ना रखें। नींद में रोते से तुरंत ना उठाएं और बड़े बच्चे को समझाएं कि सोने के लिए उसे आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में जब आप अपने बच्चे को स्पर्श की आदत छुड़ा दें तो उसे आप अपने ही कमरे में अलग बिस्तर पर सुलाएं, जिससे वो आपको अपने आसपास महसूस भी करेगा और अलग भी रहेगा। तीसरा स्टेप सबसे कठिन। बच्चे को आपको उसके कमरे में शिफ्ट करना होगा। इसके लिए उसे प्रोत्साहन की ज़रूरत है। बच्चे को एक ट्रेजर बॉक्स उसकी पसंदानुसार भरने दें और हर रात जब वह अपने कमरे में अच्छे से सो जाए उसके बदले उसे एक गिफ्ट चूज़ करने दें। अपने बच्चे को जताएं कि वह काफ़ी ब्रेव है और आपने अपने कमरे में अकेले रात भर सोकर काफ़ी हिम्मत वाला काम किया है। कई बार बच्चा आसानी से अपने कमरे में शिफ्ट नहीं होता। तनाव बढ़ता देखकर मम्मी या पापा में से कोई एक पीछे हट जाता है और बोल देता है कि ओके, तुम यहाँ सो सकते हो। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और आसान रास्ता ही चुनेगा। यदि आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो आपको उसके प्रति अड़िग रहना होगा। अगर माता पिता में से कोई एक बाहर जाता है तब भी बच्चे को उसी के कमरे में सोने दें, नहीं तो फिर उसे अपने कमरे में जाने की इच्छा नहीं होगी। एंग्शियस बच्चे अंधेरे, मॉन्स्टर, परछाई या तूफान, बारिश आदि से डरते हैं। जैसे जैसे बच्चों का बाहरी दुनिया के विषय में ज्ञान और शब्दकोश बढ़ते जाता है, वैसे ही उनके डर। कई बच्चे शुरुआत में जिसे सिर्फ परछाई समझते थे, अब उन्हें वो कोई राक्षस दिखाई देता है। बच्चे को सीधा ये ना कहें कि वहाँ कुछ भी नहीं है। पहले बच्चे के डर को समझे कि उसे किन किन चीज़ों से डर लगता है। एक बार बच्चा अपने सारे डर बता दे, फिर एक एक डर को किस तरह से वह गलत है ये उसे समझाए। ये कभी ना पूछे क्या तुम्हें मॉन्स्टर से डर लगता है। यदि उसे पहले नहीं भी लगता था तो अब लगेगा। और ये भी ना कहे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम है ना। यानी आप ये कह रहे हो कि सही में कुछ डरावना तो है जिससे आप उसे बचाओगे। आपका बच्चा दिन भर टीवी या मोबाइल में कौन से शोज देख रहा है उस पर भी ध्यान रखें। कई बच्चों के कार्टून्स में भी भयानक किरदार होते हैं। अगर बच्चा परछाइयों से डरता है तो उसे फ्लैश लाइट से परछाई बनाकर दिखाए और शेडो पपेट्स का गेम दिखाए। उसके कमरे में जाके किन चीज़ों की, खिलौनों की परछाई उसे डरा रही है उन्हें ठीक करें। उसके कमरे की लाइट्स ऐसे एडजस्ट करें जिससे कमरे में कम से कम परछाइयाँ रहे और बच्चे को हर परछाई कमरे में किस वस्तु की है यह समझाए। बच्चे यदि कार्टून शोज के किसी किरदार से डर रहे हैं तो उसे समझाए कि कौन सा कैरेक्टर रियल है और कौन सा काल्पनिक, और बच्चे को भी सिखाए कि वास्तविक और काल्पनिक में क्या अंतर होता है। आप कुछ एरोमेटिक ऑयल्स जैसे कि लेवेंडर का इस्तेमाल बच्चे का मन शांत करने के लिए कर सकते हैं। यदि आपके घर में ज़्यादा सदस्य हैं तो बच्चा हर आवाज़ के प्रति रिएक्ट करेगा और उसे बार बार कमरे से बाहर जाने की इच्छा होगी। आप बच्चे के कमरे में शांत संगीत या डेल्टा वेव्स वाली स्लिप सीडी लगा सकते हैं, जो रोज़ एक ही म्यूज़िक लगाने से बच्चे के मन में उसे नींद से जोड़ देगी। अगर आपके बच्चे को लगता है कि उसके कमरे में कोई है तो आप उसके साथ डिटेक्टिव का खेल खेलिए। उसे बताइए कि अगर उसे डर लगता है तो वह अपना कमरा चेक कर सकता है और आप उसके साथ उसका कमरा चेक करके बता सकते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। अगर बच्चे को बिजली कड़कने या बारिश से डर लगता है तो उसे समझाए कि बारिश क्यों ज़रूरी है। पेड़ों को, नदियों को पानी देने के लिए। बारिश नहीं आएगी तो क्या होगा। अगर सेफ हो तो बच्चे को थोड़ा बारिश में भीगने दे, रेन डांस भी करने दे, जिससे बारिश के प्रति उसका डर कम हो जाएगा। सोने की पहले की आदतें।
कुछ नर्वस बच्चे अपने नींद के समय कुछ तय चीज़ें देखना ही पसंद करते हैं, जिससे वे खुद को आश्वस्त करते हैं कि सब कुछ ठीक और नियंत्रण में है। रात के समय खुद को आश्वस्त करने के लिए बच्चे कुछ बातों को अपनी नींद के समय से जोड़ देते हैं। कई बार वे इनके लिए इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि ज़रा सा बदलाव सहन नहीं कर पाते और रोने लगते हैं, जैसे कि अपने खिलौनों को किसी एक पैटर्न में सजा के सोना, और यदि वो पैटर्न चेंज हो जाए तो रोना। सोने के पहले अगर कोई रूटीन हो तो यह अभिभावक तथा बच्चे दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, जैसे कि स्टोरी बुक पढ़ना, ब्रश करना, ग्रैटिट्यूड बुक लिखना, प्रेयर करना आदि। पर जब कोई रूटीन बच्चे का रिचुअल नियम बन जाए, जैसे कि तकिया ऐसे ही होना चाहिए, कमरे में इतनी ही लाइट चाहिए, मम्मी ऐसे ही सोएगी, तो वह तनावपूर्ण बन जाता है। यदि बच्चा सोते वक्त बार बार मम्मी को थपथपाने बोलता है तो आप फर्म रहें कि आप मम्मी को नहीं बोलोगे कि क्या करना है, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। मम्मी के लिए ऐसा करना आसान तो नहीं होता, पर बच्चे को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि वह अपने भावनाओं को नियंत्रण करना सीखे। सेपरेशन एंग्जाइटी। मम्मी के दूर जाते से ही उठ जाने वाले बच्चों के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ की आदत बच्चे को लगानी पड़ेगी जो मम्मी की जगह ले सके, जैसे कि कोई खिलौना या कोई चादर, जिन्हें ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसे पकड़कर सोने में बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। नींद में बार बार उठना। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका इमेजिनेशन बढ़ जाता है और उन्हें बुरे सपने भी आने लगते हैं। छोटे बच्चों के लिए शुरू में दुनिया काफ़ी डरावनी होती है और उनका नन्हा दिमाग ये सब उन्हें रात में याद करवाता है और कई बार वे नींद से रोते चिल्लाते हुए उठ जाते हैं। अगर आपका बच्चा बार बार ऐसे करता है तो कोशिश करें कि उसे आप नींद से जगाकर यह बताएं कि यह एक सपना था और उसे कोई मज़ेदार बात बताकर उसके बुरे सपने से उसे बाहर निकालें, जैसे कि कल हम पार्क में क्या क्या खेलेंगे, यह उसे याद दिलाए। अपने बच्चे के साथ उसकी एक काल्पनिक दुनिया बसाएं जिसमें वह सब कुछ कर सकता है जो वो करना चाहता है, जैसे कि कैंडी की दुनिया जहाँ वो जितनी चाहे कैंडी खा सकता है, या पपीज़ की दुनिया जहाँ वो दिन भर पपीज़ के साथ खेल सकता है। जब भी बच्चा तनाव में हो, उसे उसकी दुनिया याद दिलाने से वह डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बुरी बातों को भूल जाएगा। आपका बच्चा दिन भर में क्या खाता है और कितना थका हुआ है, उसका प्रभाव भी उसकी नींद पर पड़ता है। रात के भोजन में बच्चे को गरिष्ठ, पचने में भारी खाना नहीं देना चाहिए। चॉकलेट ड्रिंक या सोडा भी नहीं देना चाहिए। कई बार बच्चे सुलाने के बाद बार बार उठ जाते हैं और कभी उन्हें पानी पीना होता है तो कभी उन्हें सुसु जाना होता है। ऐसे बच्चों के लिए उन्हें पहले से ही सब कुछ कराकर सुलाएं और बिस्तर पे बने रहने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर वे अपने बिस्तर पर पूरी रात अच्छे से सोए रहे तो आप उन्हें इसके बदले कोई गिफ्ट भी दे सकती है। अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है और आपके बेडरूम और बच्चे के बेडरूम में काफ़ी दूरी है तो आप अपने बच्चे के कमरे में चाइल्ड कैमरा भी लगवा सकती है, जिससे बच्चा भी आश्वस्त रहेगा कि आप उसे देख पा रहे हैं। कुछ बच्चे काफ़ी जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि सुबह 4 बजे में। ऐसे में पेरेंट्स की नींद भी खराब हो सकती है। ऐसे बच्चों को सुलाए रखने के लिए आप टोडलर क्लॉक की मदद ले सकते हैं। यह क्लॉक सेट टाइमिंग पर कलर चेंज करती है। आप बच्चे को सिखा सकते हैं कि जब क्लॉक रेड कलर की है तो उसे बिस्तर पे ही बने रहना है और जब वो ग्रीन हो जाए आपके सेट किए हुए टाइम पर, तब वह उठ सकता है। अभी की कहानी के ज़रिए हमने बच्चों की नींद को लेकर कुछ आम समस्याएं और उनके समाधान बताए। हो सकता है आपके बच्चे को इससे अलग कुछ और समस्याएं भी हो, जैसे कि बेड वेटिंग, एडिनॉइड्स या अस्थमा, जिसकी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाता हो। ऐसे में आप बच्चे को उसके पीडियाट्रिशियन से दिखाएं। और हाँ, हमारा अगला वीडियो नहाते वक्त परेशान करने वाले एक बच्चे के बारे में है, उसे ज़रूर देखिएगा।